अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉक्स एडवाइज़र डेली रिव्यू। आज की मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज की मार्केट कैसी रही और कल किसी मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हो सके। तो आज देखते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया और कैसे चली मार्केट। एक इम्पल्सिव सी मूव में ऑलरेडी चल रही है और ये इम्पल्स काफ़ी तेज़ हो गई थी और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई है। और करेक्शन के बाद आज छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये करेक्शन जो है ये थोड़ी सी ओवर होती हुई नज़र आ रही थी। और इसमें दो सिचुएशंस बन सकती हैं कि पहली तो ये है कि ये एक इम्पल्सिव मूव है, ये भी इम्पल्सिव मूव है। अब यहाँ पर एक करेक्शन हो और उसके बाद एक नई इम्पल्सिव मूव बने इस करेक्शन के बाद, और फिर कंटिन्यूएशन हो इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर हो, और फिर उसके बाद फाइनली मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। एक तो ये सिचुएशन है। और ये थोड़ा सा लॉन्गर रन में और इसको ज़्यादा दी जा सकती है वेटेज के, ये यहाँ पर थोड़ा टाइम यहाँ पर इसको गुजारना चाहिए। पीछे वाली रैली को देखते हुए तकरीबन ये कुछ टाइम यहाँ इसने गुजारा है। तो अब देखते हैं कि इसकी करेक्शन कैसी होती है। ये इसकी इम्पल्स है, ये वापस छोटी इम्पल्स की करेक्शन है। और यहाँ से इस किस्म का कोई करेक्शन होके फिर एक फाइनल जो है वो ऊपर का सिलसिला बन सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये बिल्कुल इम्पल्सिव है और इस इम्पल्स की ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये इम्पल्स कंटिन्यू करे यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर ये वाला काम होना है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में नजर आएगा कि ये यहाँ थोड़े यही कंसोलिडेट होनी छोटी शुरू होगी है। और अगर ये छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ करे तो हम कंटिन्यू करेंगे तेजी की तरफ। तो ये दो सिनेरियो हैं और इन दोनों सिनेरियो में इमीडिएट टर्म्स में मार्केट थोड़ी ऊपर ही लग रही है। तो इसको आप देखते रहें। यानी अगर यहाँ से अगर ये करेक्ट होके भी आएगी, नीचे कुछ करके भी आएगी तो तब भी आपको मौका मिल जाएगा, अदरवाइज सीधी ऊपर जाएगी तब भी आपको मौका मिल जाएगा। तो इसको बाइंग साइड पे ही देखें। इसके बाद आज के आइटम्स में देख लेते हैं। बीओपी सर फहरिस्त था, वॉल्यूम लीडर था काफ़ी। जी। काम किया आप में से किसी ने बीओपी में? नहीं सर, बीओपी में नहीं किया था, पीटीसी में किया था सर। ओके। ये इम्पल्स है, ए बी सी बनी है और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन सकता है। यहाँ से फर्दर इस हाई को भी ये क्रॉस कर सकता है। तो इस करंट लो के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं किसी भी डिप के बीच में। ये अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है या ब्रेकआउट से थोड़ा सा अंदर आके कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ इसका ब्रेकआउट आया था इस एरिया में और इसके ऊपर जो है ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ से आगे भी ये चल सकता है। तो दोनों सूरतों में इस लो का आप स्टॉप रख के और बाय कर सकते हैं। और ये स्टॉप है यहाँ पर लो है 40 रुपये 35 पैसे का। तो इस 40 रुपये 35 पैसे के स्टॉप के साथ आप चल सकते हैं आगे। MDTL मीडिया टाइम्स काफ़ी एक्टिव रहा आज। मीडिया टाइम्स जो है वो उसमें आप अगर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में कंटिन्यूएशन है इसका अभी तक। ट्रेंड इंटैक्ट है और ये इस ट्रेंड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके करीब आए तो फिर हम बाय करेंगे, अदरवाइज अभी वेट करेंगे। वॉल्यूम हैवी है, इसको इस जगह पे आने दे और इसको इसके बाद ही बाय करेंगे। और ये लेवल बनता है अप्रोक्सीमेटली 7 रुपये 80 पैसे का। तो आज 8 रुपये 35 40 बंद हुआ, 7.80 के करीब आने दें। 7.80 पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 6.5 रुपये का 6 रुपये 30 पैसे का स्टॉप रख के आप बाय कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास पीटीसी जी। पीटीसी में आपने क्या काम किया? आज हमने कॉल तो दी थी। सर अभी भी इन हैंड है, मैं ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चल रहा हूँ सर। गुड, जिंदाबाद। अच्छा जी, पीटीसी की एक तो लॉन्ग टर्म कॉल चल रही है हमारी कि जब से ये ब्रेकआउट आया था और इसके बाद ये आप ये दोबारा इसके इसे ब्रेकआउट से निकला था, तो ये लॉन्ग टर्म सी कॉल चल रही है 60 के ऊपर, 62 के ऊपर। दूसरा ये है कि अभी अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो इसने क्लियरली एक कंसोलिडेशन सी शो की है और उसके बाद तेज हुआ ये। तो ये इम्पल्स सी, ये कंसोलिडेशन के बाद ये तेज जा रहा है। तो ये ठीक है। आज सारी मार्केट जब मंदी हो रही थी तब भी ये बेहतरी के साथ ही खड़ा था और इसी ने वापस मार्केट की बेहतरी की तरफ लेके गई थी। सबसे पहले ये रिवर्स हुआ था और तेजी की तरफ जो है ये बढ़ा था।
इसके सर बाद इसके टारगेट्स कुछ, सॉरी सर। जी कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। इसके टारगेट्स जो हैं वो हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। और और एक एनबीपी भी देखना था, वही जी आप देख रहे थे सर। एनबीपी है जी, जी बिल्कुल। एनबीपी जो है ये भी सेम पीसी वाली स्टोरी चल रही है। पीछे से काफ़ी अच्छी इम्पल्स है, करेक्शन हो चुकी हुई है, उसके बाद इम्पल्स है, और ये थोड़ी सी करेक्टिव मूव के बाद इस हाई को भी क्रॉस करेगा। तो इसको होल्ड रखें 280 290 की रेंज के लिए। और आपका स्टॉप जो है ये यहाँ पर है। जी चॉइस अप, इसको भी देख लेते हैं, सिस्टम और साइन को भी देख लेते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस जी टू इसका 70 का स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप है थोड़ा नीचे, अभी 70 रुपये 65 पैसे का। तो उसको ठीक देख है लेते सर। हैं अभी। अच्छा जी, सिस्टम और साइन एस एस। सिस्टम लिमिटेड ने थोड़ी सी रिवर्सल दिखाई है जी। अगर हम डेली में देखें तो ये बार आपको नजर आ रही है ट्रिगर बार के तौर पे। कल इसको देखेंगे, अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो हम फिर फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या करना है। इसके बाद साइम है जी। साइम साइम में भी करेक्शन जारी है, मेरे ख्याल में ये फर्दर भी थोड़ा सा करेक्ट करेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अभी इनिशियली वेट कर लें थोड़ा सा तो बेहतर है। ए बी सी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ये ए बी सी भी कंप्लीट होगी। थोड़ा सा और ये डिप ले तो मेरा ख्याल है कंटिन्यूएशन पैटर्न में आ जाएगा। 13.5 के रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा निशात मिल और एनपीएल को देख लेते हैं जी। एन सर एंड एनएमएल में आ गया वापस सर, प्रॉफिट आ गया। हाँ एकदम फंसा हुआ माशाल्लाह, था। गुड सर, गुड। अच्छा जी, ये इसने गैप छोड़ा है, ये इसकी काफ़ी तेज़ी की निशानी है, और ये ब्रेकआउट भी दी है इसने। तो इसको नए सिरे से भी बाय कर सकते हैं और होल्ड भी रख सकते हैं जिनका पुराना पड़ा हुआ है। तो ठीक है सर। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में है। निशात भी और एनपीएल भी। निशात पावर जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे। एक गैप, दो गैप इसने छोड़े हुए हैं बीच में, यहाँ भी एक गैप था जो इसने फिल किया। अच्छी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। सिर्फ एहतियात की ज़रूरत यह है कि कल कहीं ऊपर खुल के और अगर नीचे की तरफ ट्रिगर करता है तो एक आध दिन ये रुक सकता है, अदरवाइज ये जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही है। तो आप इसको लॉन्ग सही। टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए कल के लिए अवॉइड करें। अगर ये ऊपर गैप से खुलता है तो तीसरा गैप मेरे ख्याल में फिल कर देगा ये। इसके ठीक। बाद एनसीपीएल है, निशात जूनियर पावर। जी निशात जूनियर पावर का भी सिमिलर पैटर्न है। एक गैप है, दो गैप है, गैप अगर ओपन हो तो एक दफ़ा थोड़ा सा अवॉइड कर ले मेरे ख्याल में। शायद गैप फिल ना कर दे। दूसरा, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो पहले 15 मिनट का रिस्क ले लें, पहले 15 मिनट में कोई काम ना करें। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें। कहीं पे अगर ये जैसे यहाँ पर ये छोटे टाइम फ्रेम में इस किस्म की फॉर्मेशन जो इसने बनाई हुई है, जैसे ये पहली फॉर्मेशन इसने बनाई हुई है, अगर यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर खुल जाता है और इसके साथ ये इसी किस्म की फॉर्मेशन बनाता है, तो फिर आप, अगर ये गैप ओपन होता है और यही फॉर्मेशन दोबारा बनाता है, तो फिर आप इसको बाय करें नेक्स्ट के लिए। अदरवाइज मेरा ख्याल है गैप फिल करके एक दफ़ा ये नीचे आके जाएगा थोड़ा सा। तो थर्ड गैप है इसका ये। इसके बाद हम एफएफएल को देख लेते हैं जी। जी सर। फौजी फूड लिमिटेड को। और फौजी फूड लिमिटेड जो है ये डेली के बीच में काफ़ी अपने एक रेजिस्टिव लेवल पे खड़ा होके और थोड़ा दो तीन टक्करें मारी थी इसने पहले इस लेवल पे, और उसको उसने क्रॉस कर लिया, और फाइनल अब इसके ऊपर ये वाला लेवल रह गया 23 रुपये वाला। ये तकरीबन तकरीबन ये जो इसकी डेप्थ है ये शो शो कर रही है कि 18 रुपये से 22 रुपये, यानी ये 4 रुपये है, तो 4 रुपये यहाँ आगे एक्सटेंड कर लें आप इसको। ये अप्रॉक्सीमेटली 23 रुपये से 27 रुपये की रेंज इसकी बनती है, 27 से 30। तो इंतज़ार करें अब आप ब्रेकआउट का। और इसके ऊपर अगर जब 23 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो फिर दोबारा से बाय करें, अदरवाइज वेट कर लें। ठीक सर है यहीं सर। पे यूनिटी देख लें, यूनिटी फूड्स। जी यूनिटी को भी देख लेते हैं जी। टॉमी का कह रहे हैं, पेल का कह रहे हैं, एफसीसीएल का कह रहे हाँ, काफी हैं। सारे हैं सर। लोड्स भी ईओडी लिए, लोड्स भी देख लीजिएगा अगर चांस मिले सर। कौन सा जी? लोड्स, लोड सर। अच्छा, यूनिटी देख लें जी।
यूनिटी फूड, मेरे ख्याल में अभी यूनिटी से थोड़ा सा अवॉइड कर लें। यूनिटी के ऊपर 2 4 6 जो है ना, इमीडिएट टर्म्स में रेजिस्टेंस है। एक इसका ये पॉइंट रेजिस्टेंस का है, एक ये रेजिस्टेंस का पॉइंट, एक ये रेजिस्टेंस का पॉइंट, एक ये 1 2 3 4 पॉइंट्स इसके ऊपर इमीडिएट इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये इन रेजिस्टेंस को क्लियर कर ले एक दफ़ा, और अगर ये 23 रुपये क्रॉस कर ले तो फिर आप इसमें कुछ गौर करें। अदरवाइज जब तक ये इस एरिया के नीचे रहता है तो ये मेरे ख्याल में एक वैसे इसने करेक्शन तो कंप्लीट कर लिया और ये इम्पल्स भी आई है, एक इम्पल्स यहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन अगेन ये थोड़ा स्लो मूविंग व्हीकल है, एसएमवी है, तो इसे अवॉइड कर ले तो बेहतर है। उसके बाद कौन सा है जी, बेल और टॉमी। जी पहल का अच्छा शो कर रहा है, अभी मेरे ख्याल में कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पर इसको चलना चाहिए थोड़ा सा, और फिर इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए 6170 के ऊपर, और कंटिन्यूशन बताएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आने दें इसको, अभी चांसेस हैं इसके मज़ीद। अगर ये यहाँ से आपको ना पकड़ा जाए तो फिर इसके ब्रेकआउट पे ले लीजिएगा, कि ऊपर की तरफ से अगर ये ब्रेकआउट आ रहा हुआ तो वहाँ से पकड़ लेंगे। TOMCL टॉमिक कर लें जी। अच्छा जी, टॉमी का अच्छी मूव आ रही है और कंटिन्यूशन पैटर्न बना रहा है। मेरे ख्याल में ये आगे भी मजीद इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो अचीव करने के लिए 63 रुपये 60 70 पैसे तक ये जाएगा। अभी ताज़ा बिल्कुल ब्रेकआउट आया है इस लेवल से। तो इसको किसी भी डिप में आप पकड़ें, मौका मिल जाएगा। इंट्राडे में डिप्स आती रहती हैं, तो आप इनिशियली छोटे टाइम फ्रेम में अगर किसी वक्त देखें कि 55 रुपये 50 पैसे 60 पैसे, 56 57 के करीब है ये। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर इस रेंज में मिल जाए तो ये अच्छा बाय है। और एक चक्कर लगाने ये आ सकता है। ये इसकी ए है, ये बी है, और ये सी के लिए यहाँ से इसके नीचे से घूम के और जा सकता है। इसका जो स्टॉप है वो ये वाला लो है, और ये लो आपको मैं बता देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली है। दानियाल साहब अपनी काइंडली म्यूट कर लीजिए आवाज़ को। 54 रुपये 20 पैसे आपका स्टॉप है जी। ओके, इसके बाद कौन सा आइटम कह रहे सर हैं जी? एफ लोड्स सी देख। एल एयरलिंक, FCL और एयरलिंक फास्ट केबल है जी। फास्ट केबल में अभी कंटिन्यूशन नहीं है, अभी इसकी डाउन ट्रेंड जारी है मेरे ख्याल में। कंटिन्यू रहने दें इसको भी। जगह तो अच्छी आ गई है इसकी, लेकिन कोई इम्पल्स आने दें पहले। मेरे ख्याल में ये जगह इसकी अच्छी है, ये अपने सपोर्ट एरिया में भी है और डेली की ब्रेकआउट एरिया में भी है। लेकिन फिर भी मैं यही बताऊंगा कि एक दफ़ा इसको ट्रेंड लाइन से बाहर आने दें। नंबर वन इम्पल्स आने दें, नंबर टू ट्रेंड बायर से आके थोड़ी कंसोलिडेट हो, फिर हम इसको आगे देखेंगे। एंड फाइनल आइटम इज MEBL भी सर मिजान बैंक देख लेगा टाइम है तो। जी ठीक है मिजान एयरलिंक ए आई। मिजान वैसे मैंने दिन में देखा था, कोई मुझे अभी उस जगह नहीं लग रहा जहाँ से स्लो हो गया जी। ये क्या हो गया, लिंक हमने कहा एयरबस आ गई है। अच्छा जी, ए लिंक का भी डेटा ठीक है, लेकिन यहाँ रजिस्टिव है थोड़ा सा। मेरे ख्याल में इसमें इंतज़ार करें, अभी इसमें काफ़ी लंबा पॉइंट है। 3 4 जो इसकी रेजिस्टेंस पीछे भी हैं। लेट इट क्लियर दीज रेजिस्टेंस। ये इस एरिया से ऊपर क्लोज आ जाए, 194 95 से ऊपर क्लोज आए तो उसको बाई करें। MEBL किसान बैंक का भी थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स है। और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखिए कि यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट आया है, इसके बाद इसको इसके अंदर वापस नहीं आना चाहिए था। एक बात,
दूसरी बात, आप अगर ये देखेंगे आवरली डेटा में, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये इम्पल्स है इसकी, ये फर्स्ट मूव है जो इम्पल्सिव है, ये करेक्शन आएगी, ये नेक्स्ट इम्पल्स, और फिर ये एक इस इम्पल्स के बराबर एक नई इम्पल्स बना के यहाँ नीचे आने की चांसेस हैं इसके। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसको टक्कर मारे और फिर यहाँ से नीचे आ जाए। तो दोनों सूरतों में हम इसे अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ी इम्पल्स है और नेक्स्ट इम्पल्स आने के काफ़ी चांस है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट कर ले तो बेहतर है इसमें। दैट्स इट फॉर यूट्यूब जी। थैंक यू वेरी मच यूट्यूब के साथियों, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।